ठंड आज फिर बहुत है। रोज़ जो है ना मतलब एक टेम्परेचर का दर्जा नीचे जा रहा है। मैं ज़रा बाहर जाके देखती हूँ कि क्या हाल है। मैं ज़रा जूता चेंज कर लूँ पहले। जूता चेंज मैं जो है ना मैं खुद सा पहन लूँगी। ये देख खुद से इतने लाई हूँ तो फिर खुदों को पहनना तो चाहिए ना, जब आप इतने ज़्यादा खुद से लाई हैं। मैं खुद सा पहनूँगी अब अपना। चलें जी, ज़रा बाहर जाकर देखती हूँ क्या आलम है और कुछ देखते हैं। लो जी बाहर आ गए सी, बाहर ठंड गई है। मैं नहा के आई हाँ और साथे उत्थे मैं टोपा लिता है तो अच्छी खासी बार ठंड हुई। मैं सिर दे उत्ते इस वेले उड्डी दा वो लिता कवर, हैड कवर के मैं क्या ज़रा बाहर हवा ना लग जाए। और वाकई हवा काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, चलता है ज़िंदगी का ये सिलसिला। यहाँ तो मौसम कभी ठंडा हो जाता है, कभी बहुत गर्म हो जाएगा। अभी नहीं, अभी मई के एंड तक जाके कुछ मौसम चेंज होगा और जून में आपको फुल गर्मी यहाँ मिलेगी। तो अभी हमें 1 महीना वेट करना पड़ेगा और 1 महीना हम इंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ की जो गर्मी है ना वो उस तरह गर्मी नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान की गर्मी होती है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ अच्छा मौसम होता है। लेकिन एसी देखें वो पड़ा हुआ है एसी हमारा, ये देखें ये एसी का बाहर बॉक्स आप पड़ा हुआ है। एसी चलते हैं जैसे आजकल वो हीटिंग चल रही है ना, वैसे एसी भी चलते हैं। वाह बहुत है, अभी अंदर चली जाऊँ कहीं हमारी ना हो जो नया चक्कर चल जाए। हाँ 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 उफ, मैंने कहा नहीं अंदर ही जाना चाहिए। फिजा काफ़ी भाई जो है ना ठंडी हवा चल रहा। हाँ हवा चल रहा, आज हवा बड़ी तेज़ है हवा। और फिर ठंडी, उन्होंने लिखा हुआ था ब्रीज, ब्रीज का मतलब है कि ठंडी यख हवा। तो बस ऐसा ही है, तो ठीक है जी। अस्सलामुअलैकुम मेरे सज्जन मित्र, मेरे कुकू घोड़े, मेरे फुट फटोरे, कैसे ने भाई, कैसियाँ हो, कैसे हो सारे? ठीक ठाक, चलो शुक्र अलहमदुलिल्लाह, ठीक ठाक ही रहना चाहिए। तो बस इत्थे ते जिंदगी का आगाज़ हो गया। मैं नहाती धोती, शावर लिता, बाल साफ किए। मैं क्या ज़रा चलो जी आज सैटरडे है और सैटरडे को आज फिज़ा जान जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम हमारे लिए लेके बैठी हुई हैं। वो प्रोग्राम ये है कि आज उन्होंने बीफ के बड़े कोई स्पेशल किस्म के ना हमें बर्गर खिलाने हैं। मुझे याद है कि रोज़ों में ना उन्होंने हमें ये फिज़ा ने और शाहजेब ने दोनों ने मिल के ना लाहौर में इफ्तारी के टाइम ये बर्गर रखे थे बीफ के और बड़ा ही मज़ेदार थे। ऊपर जो इन्होंने सॉस डाले हुए थे वो बड़े इन्होंने स्पेशल बनाए हुए थे। उससे ना मज़ा जो है वो बड़ा डबल हो गया। यही वजह है कि आज फिर फिज़ा जान को शौक़ आया है कि ज़रा मैंने सारों में चारों के चारों हम बैठे हों और हम इकट्ठा ये लंच करें। तो मैंने कहा ठीक है। अब असद साहब जो हैं वो इंशाल्लाह ताला 3 बजे तक वापस आएंगे और फिर उस वक्त जो है ना फिज़ा जान जो है वो ये बर्गर बीफ वाले तैयार करेगी और हम सारे मिलके खाएंगे। तो आज स्पेशल ये वाली डिश चलनी है, इस वजह से हम कुछ नहीं बना रहे। सुबह नाश्ते सब ने कर लिए हैं। फिज़ा ने पता नहीं वो नाश्ता, फिज़ा नाश्ता किया है कि कोई नहीं, वो नाश्ता नहीं कर रही। उसने कहा मैं तो उसी से पूरा इंजॉय करूँगी, भूख लगी होगी तो मज़ा जो है ना डबल आता है। ये तो है जब भूख लगी हो तो वाकई मज़ा बहुत आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वही फिज़ा जान सोच रहे हैं कि भूख लगी होगी तो फिर उस वक्त जो है ना मज़ा ज़रा डबल ट्रिपल आएगा। भूख तो वाकई अल्लाह ताला किसी को भूख ना दे और सबको अल्लाह पाक रिज़्क़ दे और हम खाते पीते रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। बस बाकी ये देखिए क्या पड़ा हुआ है, ये क्या है भाई? ये मेरा ख्याल है वो क्या पड़ा हुआ है, ये ओह मफ़न पड़ा हुआ है। अच्छा बाबा
हम सब खाए फन। फिजा ने एक दिन ये देखे चम्मच का ना रैक बना हुआ है छोटा सा, और ये दो हमारी छोटी छोटी कठपुतलियाँ हैं, एक साहब है और एक लोकल कठपुतली लग रही। तो बस इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। मैंने कहा आपसे ज़रा सुबह सुबह पहले बात कर लूँ और फिर कोई काम और शुरू करेंगे। तो इसको बातें फिजा ने मेरा ख्याल है चॉप किया है, ये निकाला है चॉपर वगैरह, और उसने कीमे को और सारे मसाले को चॉप करके रख दिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आपको मैंने अभी बताया है ना कि हम ये बना रहे हैं, आज फ़िज़ा बना रही है, बल्कि हमारी ज़ियाफ़त कर रही है। फ़िज़ा को शौक़ था, एक दफ़ा मैंने बताया लाहौर में भी किया था हमने ये, वो भी फ़िज़ा और वो फ़िज़ा के छोटे भाई शाजिब ने किया था, दोनों ने मिल के ना। ये फ़िज़ा जो इसमें ऊपर डालेगी जब वो लगेगा, इसमें फ़िज़ा लेटस नहीं डालते? किसी ने डालना हो उसकी मर्जी है, वैसे बीफ बर्गर में डलता नहीं है। अच्छा, और मायोनी भी नहीं? नहीं, वो सॉस बनाई है ना। ये मायो की है? हाँ, इसमें क्या क्या डाला है बेटा सॉस में? मायो है, केचप है, मस्टर्ड है और साथ कुछ ग्रीन भी। और पिकल्स है और विनेगर है। अच्छा अच्छा, पिकल्स को और ये ग्रीन क्या है? पिकल्स बारीक बारीक काट के डालना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये पिकल ही है ना, ये भी पिकल, ये ही डाला है उसने उधर। और ये टमाटर साथ लगेंगे, साथ प्याज लगेंगे, और लेटस अगर किसी ने डालना है, जिसने जो इसमें से डलवाना हाँ वो डाल लेगा। नहीं, इसको यूज नहीं करना पुत्र, उसी को यूज नहीं, कर। उसको नहीं करूँगी, उस पे बन होने हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये देखें जी, वो बड़ा हमारा जो है उसमें फ़िज़ा ये करेगी, कबाब जो बनाएगी। और ये 100 ग्राम की एक पैटी है, मैंने मेजर करके बनाई है। ओ 100 ग्राम की एक पैटी है। 100 ग्राम मीन कितना? 100 ग्राम है। 100 तो आधा पाव। 1 किलो की 10 पैटियां कह लो। 1000 ग्राम होता है ना, तो ये 1 किलो कीमा पड़ा। आधा पाव का वैसे आधा पाव 1 किलो का ये 8 बनती हैं, लेकिन आधे पाव से थोड़ा मतलब कम है, 100 ग्राम। हाँ तो कम है थोड़ा, तो इसलिए 2 उसने ना फालतू बनाएंगे। तो अभी तैयार होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। बहरहाल काम तो शुरू हो गया होगा। ये देखो ना, ये बर्गर भी पड़े हुए हैं इधर, ये नहीं दिखाए मैंने आपको। बर्गर भी बंद बर्गर कह रही हूँ, बंद भी हैं। तो बस आज का तो यही प्रोग्राम चल रहा है, और साथ फ़िज़ा चिप्स भी है। ये पड़े हुए अभी फ्रोजन है, दिखा दे लोगों को। साथ फ़िज़ा जो है ना लेके आई है स्पेशल मेरी बेटी। ये देखें, ये तैयार करना है अभी फ्राइज में। पैटी का पहले डाल दूं ना, एक हाँ, साथ डाल दूंगी क्योंकि इनको भी लगता है। फ्राइज में तैयार करेगी इंशाल्लाह ताला। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये एक्टिविटी दिखाऊं कि क्या घर में हो रही है एक्टिविटी। तो इंशाल्लाह ताला फिर अभी तैयार होता है तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। लो जी, सारा हैं ये दिखाया हुआ है। ओ माय गॉड, ये हमारा जो है ना व्यूअर्स बर्गर डे है, हाँ बर्गर फैमिली बर्गर डे। तो ये फिजा जान ने बड़ा स्पेशल बनाया हुआ है सब के लिए। माशाल्लाह, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। उसे बड़ा शौक था उसने, क्योंकि लाहौर में जो है ना ये बनाया था रोज़ों में उसने, तो बड़ा ही मज़ेदार। फिजा मुझे ज़रा खिड़की खोलो पुत्र, बड़ा ही मज़ेदार बना, सब ने बहुत लाइक किया। तो उसको शौक था कि मैं इधर अपनी फैमिली में भी बनाऊँ, शाह बाबा भी खाएँ, मोएज़ भी खाएँ, हम सारे खाएँ। तो ये इसलिए इसने आज सैटरडे रखा कि सैटरडे को सब खाएंगे मिल के। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये देखें, ये ओ ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, हर चीज़ डाली है उसने, पता है मुझे। बड़ा जबरदस्त है। आप शुरू करें, पता चले कैसे। वो मेरे ये आपका कहाँ गया है? ये एक्स्ट्रा ना, शाबा का दूसरा वो है ना जुबान के जो बड्स हैं, हाँ उसे टच ही हुआ है ना, उधर ही पटाखा बज गया। हाँ, शाबा भी बनाओ। ओए ते भाई पटाखे पे बजते जे, हुण की गल करिए असीं। मैं ज़रा देखूँ वो कैसे ये कैसे करती है, कैसे। मोहेज़ और वो दोनों अब कर रहे हैं। अब मोहेज़ साहब भी साथ चले गए क्योंकि अकेली फिल्म सारी लगी हुई है, तो वो नहीं खिड़की खोली, मैंने कहा है खिड़की खोली। हाँ जी, क्या हो रहा है फिजा? ये बर्गर
मोइज में इधर ये पहले हमने रखा है कबाब इसमें, और फिर ये ऊपर क्या डाला है भाई? चीज मेल्ट की है। चीज़ मेल्ट की है। फिर मैं तो वैसे चीज़ नहीं खाती। नहीं इसमें होती है वो अच्छा, तो ये ऊपर प्याज और ये सारा इन्होंने पिकल टमाटो सॉस लगाई है, और अब ये थोड़ा सा ये लेटस लगाएंगे। मैंने कहा खाएं, आपका ठंडा हो रहा है। मेरा रखा ही हुए हो। हाँ जी, वो पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये दूसरे पे भी रखते हो पिज़्ज़ा? या ये सॉस लगाते हैं ना दूसरे पे। यहाँ पर बस फ्राइज आ रहे हैं। ये मोहित जान बना रहे हैं। ये माशाल्लाह। इसको मेरे को तो कट लगा देना था दरमियान से। हमारे घर की बच्ची ने बनाया या क्या, तो यकीनन ये जो है ना बड़ा टेस्टी है। हाथ ऊपर रख ऐसे ऐसे। और मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा एक बर्गर, उसके साथ एक पेप्सी और जो फ्राइज़ हैं, फ्राइज आ रहे हैं थोड़ा। ये चीज़ हो ना, और ये $10 का भी हो, सस्ता है। ये पार्टी के लिए ये फिजा अभी ये करेगी ना, एडवर्टाइज करेगी। ये पार्टी के लिए। मैकडोनल्ड का भी ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं है ऐसा मैकडोनल्ड का नहीं। भी ऐसा टेस्ट नहीं है इसमें। नहीं ठीक है। है, घरेलू है, बड़ा केयरफुल है, फलाना है, लेकिन इसलिए आपने देखा होगा कि जो घरों से कई करते हैं ना बाग सर्व वगैरह, ये उनका टेस्ट डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू होटल। तो ये जो है मैकडोनल्ड से बहुत बेहतर है, बहुत। पार्टीज में मतलब ये चला ये गया। गरम अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें वो जैसे कोई दुकान में ठहरा उसमें हम बैठे हो वो अलग बात है। ऐसे घर से किसी के घर जाएगा वो उनको मजा ही नहीं आएगा आगे। तो ये लोग जो डिलीवर करते हैं वो नहीं, वो तो फिर वो तो ना ये फ्राइज ये लोग कैसे डिलीवर हमारे- भी तो होता है ना। अच्छा लो जी। पिज़्ज़ा ये कह रही हैं कि जो है ना, ये अगर डिलीवरी करेंगे ठंडा हो जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। हाँ, मैं समझ गई, यही कह रही। लो जी, आज जो है ना फुल फिजा आप भी खाएं। फिजा के शौक के मुताबिक ना चल रहा है। ये देखें जी, चिप्स का भी ये पूरा कुरकुरे हैं बिल्कुल है। देखो कितना कुरकुरा है माशाल्लाह। देखो ये एयर फ्राई में हमने तैयार की हैं। ये जो फ्राइज़ है ना, ये हमने उसमें डीप फ्राई नहीं की है, ये एयर फ्राई में की है। मोइज आपने क्या क्या लगाना है बर्गर में? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी बर्गर खाया है तो मैं तो टोन हो गया हूँ। आई स्वेयर फिज़ा जान ने बनाया है, कमाल है। भूख भी बड़ी लगी थी, 2 बर्गर खा गया हूँ, 2 बड़े बड़े, और पेप्सी भी पी है। गला भी ख़राब था पता है, फिर भी ठोक दी है मैंने। बड़ा मज़ेदार बर्गर बनाती, बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो बड़ा इन चीज़ों का शौक़ है। ये जो फिज़ा करती है ना, कभी स्पेगेटी बना दी, कभी नूडल बना दिए, कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा। मैं तो इनका बड़ा शौकीन हूँ। मोइज़ भी है। बीबी गुल थोड़ा कम है, उनको ज़रा ये चिकन कढ़ाई और ये लेग पीस कबाब ये ज़रा ज़्यादा पसंद है। बर्गर शर्गर ज़रा कम पसंद है। लेकिन मुझे और मोइज़ को बहुत पसंद है। तो मैं तो यकीन करेंगे मैं नशे में हूँ इस वक्त, और मुझे ज़रा थोड़ा सा आपको दिखाना था, तो मैंने कहा चलो नशे में दिखाते हैं, नशे में आपको सैर कराते हैं। तो थोड़ा चलते हैं पीछे, देखते हैं क्या हिसाब किताब है भाई। अच्छा, ये जो है ना नाशपाती के देखे निकलने शुरू हो गए हैं पत्ते शत्ते। ओके, ये जो है इनके फूल निकल गए। हालांकि ये चेरी है, पहले ये फूल बनते हैं तो फिर ये जो है बाकायदा चेरी निकलती है इनकी। छोटी छोटी जो है ना कुछ बन रही हैं इनकी चीज़ें। छोटा छोटा काम चल पड़ा है उधर भी और इधर भी। ठंड अभी भी है, ठंड अभी गई नहीं पूरी तरह। हालांकि मई आ गया है, इतनी ठंड होनी तो नहीं चाहिए लेकिन है। और मैं कल सोच रहा था, मैं कहा अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको एक बात बताऊं कि जो है ना आपके जो पेरेंट्स हैं
यकीन माने कि अगर दुनिया में किसी पे अगर आप रिलाय कर सकते हैं अल्लाह के बाद, तो वो आपके पेरेंट्स हैं। उनके साथ अपना जो है ना कांटा जोड़े रखें। वैसे हमारे बच्चे जो हैं उनकी तरबियत ऐसी होती है कि वो लोग वाकई अपने पेरेंट्स का बड़ा करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, ख्याल करते हैं। बस कभी कभी नहीं सुनते, वो अपनी मनमानी करते हैं, वो कहते हैं हमारे हिसाब की बात होनी चाहिए। तो लेकिन नहीं, वो सुना वो भी करें, जो आपको बुरी भी लग रही होती है वो भी सुना करें। वो बुरी इसलिए लग रही होती है कि आपको आपके मनपसंद बात नहीं होती, वो भी सुना करें। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वो यही आपके पेरेंट्स ही हैं। तो आगे आप उसको जिस तरह मर्ज़ी इंटरप्रेट करें, ये क्लियर सी बात है, अप टू यू आप कैसे लेते हैं। तो ये देखें, मैं अभी इधर से गुज़र रहा था तो मुझे थोड़ा सी ठोकर लगी। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, ये इसकी जड़ें हैं। हमने जब इधर वो हल फेरा था ना, इधर सारा इस सारी जगह पे हल फेरा था, तो यकीन माने कि वो हल जो है ना, मशीन वो इधर से गुज़री है ना, उसकी जो है ना धड़न दुड़न आवाज़ें आनी शुरू हो गई और समझ ना आए कि क्या है। वो देखा तो ये शाखें, इनकी जो है जड़ें ये आई हुई थी नीचे, और मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा दरख्त उधर है, जड़ें इधर तक चल रही हैं, बड़ी बात है। और ये अनइवन जो था, जिसकी वजह से मैंने ये इसको हल चलवाया, वो अनइवन की वजह ये है कि सारी जड़ें थी नीचे जो उसको उभार रही थी, और यहाँ पे जब हम चलते थे तो वो बैलेंस नहीं लगता था, ऐसे ऊपर नीचे होता था। तो ये अब उन्होंने सेट तो कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ जड़ें निकली हुई हैं। ये है जी हमारे किचन का। हेलो, ये देखें फिज़ा जान नज़र आ रही है? यस। ओके। और ये हमारा वो है जी खिड़की, जहाँ पे हम ये फल शल रखते हैं। आपको केले दिखाऊं? केले ये देखें, हमारे केले और सेब। ये मोएज़ का जो सप्लीमेंट है वो दरवाज़ा है। यहाँ पे खड़े होके बड़े ड्रामेबाजी हम लोग करते हैं, आपसे बातें करते हैं। ये हमारा डाइनिंग टेबल के साथ जो है खिड़की वो है। मैं क्या सब आपको दिखाएं। ये बेसमेंट की खिड़की है, ये इन्होंने पार्टीशन कर दी है आदिल भाई ने। हमारे प्यारे बच्चे हमसे दूर कर दिए आदिल भाई ने। ओए हो, ये तो टूट गया। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो टूट गया भाई, ये नया लगाना पड़ेगा। यहाँ से तो पानी आता है। ये जनाब शानी की जो है ना हवाई जहाज़ है, शानी का हेलीकॉप्टर। तो चलते हैं जी, अंदर चलें और देखें क्या हो रहा है। मेरा दिल किया बाहर आऊँ, ज़रा खाया हुआ टुन हुआ था, तो थोड़ा सा वॉक शॉक करें और सीधे करें अपने आप को। हो गए सीधे, अब सीधा अंदर, सीधा अंदर। अंदर आ गए, अंदर आ गए, अंदर आ गए, अंदर आ गए। अब आपने चलना है कि इधर ही ड्रामे देखने हैं बैठ के? ये नहीं, अभी बच्ची वो देख सारा दिन ड्रामे, सारा दिन ड्रामे। फिजा जान लगी हुई है अभी, और वो बस तैयार हो गया थी, तो निकलेंगे इंशाल्लाह। और मोइज वो जान वालती हो सुनाते तैयार हो गया। मोइज, अच्छा वो नहा रहा है। चलो जी ठीक है। मैं अभी ना इनके साथ, मुझे याद आ गया एक वाकया, मुझे बड़ा ज़बरदस्त वाकया याद आ गया। ये जो है ना, मैं इनके साथ वो पिछले दिनों हुआ कि जी ये क्या था अपना, कह रही थी कि आप बड़ा प्यार मोहब्बत नहीं करते और सारा ना। तो मैंने एक शेर ठोक दिया इनको, और इन्होंने उसका कैसा जवाब दिया, आप हैरान रह जाएंगे। मैंने कहा कि ज़िंदगी वक्त की कैद में है ज़िंदगी, मगर
वक्त की कैद में है जिंदगी मगर चंद घड़ियां आज़ाद हैं, इनको खोकर मेरी जान उम्र भर तरसते रहो। ये मैंने इनको कहा, इन्होंने पता क्या जवाब दिया? आप सोच नहीं सकते कि क्या जवाब होगा। वक्त की कैद में है जिंदगी मगर, एक तो जो शेर आप बोल रहे हैं वो ही उनका आप तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही जो आज़ाद हैं, उनको खोकर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो। देखा, ये मेरा शेर इन्होंने याद कर लिया, लेकिन आज जवाब क्या जाने दिया? की जिद ना करो। जवाब क्या देती हैं? इसे सीख जवाब देती हैं, भाई जी उठो, मैं बोकर मारनी है। ये अल्लाह, मैंने कभी बोकरें मारी? देख ले व्यूवर, अजीब मैं बात वो कर झाड़ू मारना है। ले दस यार, अजीब बात ये कर देती हैं। पता नहीं किसने इनको ये बात कह दी है। लगता है किसी गलत जगह ये शेर इन्होंने बोल दिए हैं और उसने आगे से कह दिया कि भाई जी पीछे हटो, मैं बोकर लानी है। मैं तो बोकर लगाती नहीं हूँ, मैं तो ब्रूम करती हूँ, ब्रूम। वो ब्रूम ही था, मैंने उसे बोकर किया है नहीं क्योंकि जी। वो हमारे जो पंजाब के बहन भाई हैं उनको पता चले कि आप ब्रूम कर रही हैं। हाँ, लेकिन मैंने इंग्लिश बोकर, इंग्लिश बोकर। मैंने इन्हें नहीं कहा, ये यकीनन गलत जगह पे बोल चुके हैं। और उसने को कहता है भाई यार मैं तो बोकर पी फेर आप व्यूअर्स बताएं यार, ये कहते हैं कि जी प्यार नहीं मिला, ख्याल नहीं करते। इतना बड़ा शेर मैंने जो है फैज़ अहमद फैज़ साहब को बेचा था, वो इन्होंने ऐसे झाड़ू के नोक के उस पे ठोक के वो फेंका है। ये तो जैदी था एक शायर, उसके एंड पे जैदी लगता था। जनाब असद रहमान जैदी मेरा लक़ब था। नहीं, ये शेर उनका था। जैदी पता नहीं क्या जैदी था। शायद आप लोगों को व्यूवर में से किसी को पता हो। जो कत्ल खुदकशी की थी, मेरा ख्याल है उन्होंने खुदकशी की थी। और उनकी हिस्ट्री मैंने सारी पढ़ी है कि उनका नाम जैदी क्या था। उनका नाम मुस्तफ़ा जैदी कुछ इस तरह था, मुस्तफ़ा जैदी। वो दिमाग पे इतना जोर ना डालें ये उनका गाना था भूल ना जाए, हमें ही ना भूल जाए, दिमाग पे हबीब इतना अली जोर। मोहम्मद ने ये गाना गाया हुआ है। अच्छा, और फिर बाद में बड़ी दुनिया ने ये गजल गाई है, कमाल की गजल। फरीदा खानम ने भी गाई है। वो तो खैर उन्होंने मिट्टी पलीत ही की है फरीदा खानम ने तो। लेकिन बाकी लोगों ने बड़ी अच्छी गाई है। लेकिन सबसे अच्छा तो हबीब अली मोहम्मद एक गुलकार है, उन्होंने गाई है, आज जाने की जिद ना करो, मेरे पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। उम्र की कैद में, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद लम्हे यही हैं जो आज़ाद हैं, इनको खो कर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ये मैंने गुनगुना के भी आपको सुना दिया। ये ताली बजा रहा हूँ। ताली बजा रहे हैं, हाँ।
बड़ा ताली खूबसूरत, ताली बज बहुत रही, ताली खूबसूरत गाना है, हमें तो बहुत पसंद है, मुझे भी असद को भी, बहुत पसंद। हम हमेशा सुनते रहते हैं ये। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोकें तुझे, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो। वाह भाई। बड़ा ये खुशी का इज़हार नहीं, ये ताली बजा रहा हूँ मैं कि बड़ा बहुत अच्छा है। बहुत, मैं आपको पता है मैं तो बड़ी गाती थी हाँ गाने, तो गवैया थी, गवैया ये थी, पैसे दे दो इनको। लेकिन पैसे तो ज्यादा नहीं, 20 डॉलर में ही तो काम नहीं मुका रहे आपको। मुझे तो आपने 200 डॉलर देना है, आप 20 डॉलर में काम मुकाना चाह रहे हैं। क्योंकि सुर थोड़े से नीचे कुछ हो गए थे, कुछ ज्यादा हो गए थे, नहीं तो वो आपको पता है, कभी गाया नहीं ना, तो आवाज पे जरा फर्क पड़ गया, नहीं तो आप तो जानते ही हैं। आपकी लय वैसे बड़ी ऊंची है, ये मैंने लय देखा तो है। अभी भी है, और सुर पे भी पूरी ताल से गाना चाहती हूँ, पूरी ताल से कि सुर कोई छूट ना जाए। लेकिन प्रैक्टिस पे है, हालांकि प्रैक्टिस पे है, इनकी जो है ना फेफड़े और उसमें जान है, जो लेकिन प्रैक्टिस छोड़ा नहीं हुआ है करती तो वो यही है। आप कभी गाए नहीं अब ना? ये अगर प्रैक्टिस जो कर रही हैं वो यही है कि चुगलियां करना और इधर की अल्लाह बात ना उधर। करे, मैंने कभी चुगली नहीं किसी की ये गलत बात बिल्कुल ना करे, मुझे चुगली सख्त नफरत है, चुगली करने वाले जो करते भी हैं और जो सुनते भी हैं, मैं सुनना भी नहीं चाहती, मैं अल्लाह से डरती हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अल्लाह पाक ने सख्ती से मना फरमाया, गीबत करना, चुगलियाँ करनी, गुमान करना, झूठ बोलना किसी के बारे में, ये सारी चीज़ों से अल्लाह पाक ने सख्ती से अच्छा, पता है आपको कि कुरान में अल्लाह ताला ने जो फरमाया है औरत के बारे में, वो ये वसवसे पैदा करने वाली, तो वो नहीं, चुगली वाली ही है, नहीं है, वाली नहीं है, वाला है, वाले वाले वाले। हाँ उनमें सब आते हैं, जो भी कोई मर्द भी किसी को गलत बातों पे उकसाए, देखो तुझे ये वो कह रही थी या कह रहा था, देखो तुझे ये कह गई, वो हाय हाय कमाल है, वो वसवसा उसने उसके अंदर डाल दिया, वो जो कि उस बात को अहमियत ही नहीं दे गई, उस बात के बारे में वो सोचने लग गई कि हाँ ये तो ये, या किसी बहन भाई की आगे झूठ बात सुना दी, या झूठ नहीं सच ही बात है, उसमें उसको अपना आगे- कुछ अंदाज से कोई बयान कर अंदाज दिया। से कोई ऊपर मसाले मसूले ला के तेरा भरा ते है पे कहता, यार मर्द भी देखो भाई, वो फलान जो बंदे थे ना आपके बारे में ये कह रहे, मुझे बड़ा बुरा लगा बहुत, मैंने कहा ये क्या बात है, इनको नहीं कहनी चाहिए, मतलब आपके हमदर्द भी बने हुए हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा कि ये बात इन्होंने, मुझे बड़े दुख हुआ, लेकिन ईमान से मैं उन्हें कुछ कह नहीं सका, वो क्योंकि आपका भाई था, मैं उन्हें क्या कहता, लेकिन मुझे तकलीफ बड़ी हुई है जब उन्होंने ये आपके बारे में बात की। अब आप सोच रहे हैं कि वो मेरा भला सोचने वाला बंदा है, देखो दुखी भी हो रहा है, लेकिन वो हम दर्द मान के आपके अंदर वसवसा डाल गया आपके भाई के बारे में। अब आप दोनों भाइयों में या दोनों बहनों में या कोई और रिश्तेदार में एक खटपट शुरू हो गई ना दिल में, उस रिश्तेदार को खबर भी नहीं होनी कि इसने आपके अंदर को वसवसा डाल दिए, लेकिन आप उसके बारे में बुरा सोचने लग गए। ये मेरे और फैसल के अंदर भी एक खातून है जिसने वसवसा डाला है। अच्छा, ये हमारी नेबर थी, इनका हमारा बहुत ज़्यादा ताल्लुक वास्ता है, हालांकि आपसे मेरे से इतना मिलाप तो नहीं रहा, वही वसवसा। मेरे से तो कभी भी मिलाप नहीं उसका हुआ, हाँ मेरे से तो कभी नहीं हुआ कोई मिलाप या किसी किस्म का। अच्छा, तो उसने फैसल के दिल में आपके बारे में बातें डाल दी मेरे वाले से या हाँ कुछ इस मतलब तरह। ये, हालांकि इतना कोई उठना बैठना हमारा, मेरा तो चलो था, वो आपका घर तो से तो इतना छोटी नहीं था, थी, बिल्कुल। इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में इतना ज्यादा उसकी नहीं। ज़हनियत ऐसी है कि वो वसवसे डालती है।
मुझे फील होता है ऐसे। वन ऑफ द मेन सोर्स हो सकता है, आई बिलीव सो। लेकिन आप इतने यकीन से किसी का नाम लेके ना कहें, ये भी नहीं, गलत मैं बात महसूस करता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे देखी गई हैं ना जिसकी वजह से मुझे फील होता है, लेकिन आई डोंट केयर, ये कोई बहुत मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। ये वसवसे से मैंने कहा चलो, ये आपने कहा ना भाई के ज़हन में डाल दिया हाँ, तो है, आपके ज़हन में तो मेरे आया। ज़हन में अपना हाँ, भाई आ गया लेकिन कोई कि confirm उसके नहीं है। ज़हन में किसने डाला होगा। कई होंगे, लेकिन ये ज़रा मुझे थोड़ा इस पर ज़्यादा डाउट आया। लेकिन इसलिए। कंफर्म नहीं है। आई डोंट नो, कंफर्म नहीं है, बस एक डाउट है। जब कंफर्म ना हो तो फिर डाउट को भी ना फैलाएं। अच्छा हाँ, ये भी फरमान है हमारा इस्लाम। है। अल्लाह पाक ऐसी सब चीजों से रोकते हैं जो मुआशरे में बगाड़ पैदा अच्छा, मेरी जो है ना, करते डाउट को भी कभी ना फैलाएं। मैंने आपको उस दिन कहा था ना कि मेरे कलर चेंज हो रहे हैं, जी जी। तो मैं सांप बनने जा रहा हूँ। 100 साल की उम्र होने वाली है, तो मैं सांप बन रहा हूँ। अच्छा। अब मैंने पिछले दिनों देखा है कि इसके जो है ना बाल के 2 शाखें निकल गई हैं, दो 2 मुंह मुंह बन गए। तो आप 2 मुंह सांप बन रहे हैं। नहीं, 2 मुंह ही नहीं, सांप। मतलब ये सब सांप बनने की निशानी है। अच्छा जी। तो मैं आपसे मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब आप दूसरे कमरे में सोया करें, ये ना हो कि डस दूँ किसी दिन आपको मैं। चलें, जब सांप बनेंगे तो उस वक्त हम आपकी कुछ सोचेंगे कि इस सांप को अब चाल लटाएं कि ना लटाएं, या इस सांप की पीछे से पूंछ पकड़ के ऐसे ऐसे करके बाहर फेंक दें। अब ये तो उस वक्त सोचेंगे। ये आप ज़हन में रखिएगा, बाहर फेंक दिया तो सपेनियाँ बहुत फिर रही होती हैं। कुछ जहाज में पकड़ा होता है उन्होंने। मैं तो खीखी सांप समझ रही हूँ। मैं ये नहीं कि आपके मजाक कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ शायद आप सोचते हैं कि मैं सांप बन रहा हूँ, मैं सांप बन रहा हूँ, तो मैंने उस पॉइंट से बात की। वरना आपको कोई कौन सी छपरियाँ, इन छपरियों को पंबीरियाँ हम कर दें, हम पंबीरियाँ कर ये दें नहीं, उनको। आपको मुझे फेंकना पड़ेगा भाई प्लीज। जब मैं भी देखूं और कौन कौन सी सपेरियाँ हैं जिनको जब सांप रखने का शौक है। जब आप सांप बनेंगे तो हम पंबीरी कर देंगे। अभी तो आप हमारे अपने शाह बाबा हैं, अभी है 10 के साल हैं, हमारे सैकड़ों शेर जान है, हमारे शाह सेंचुरी बाबा में हैं। एक 10 साल रह गए। अल्लाह जिंदगी दे, झूठ ना बोलते रखने। ऐसे फैसल ने कहता मैं 90 साल का, ते लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं ये 90 साल का है। अल्लाह इंसान चेहरों देखता है कि ये 90 साल का है, और जाओ वो गूगल में जाके चेक कर लो, उसकी पूरी हिस्ट्री है, लेकिन लोग यकीन कर रहे हैं। अब आप भी वही बात कर रहे हैं और आपका भी यकीन होना शुरू हो जाएगा। बस करो, साढ़े लिए मसले ना पैदा करो। ये पता है क्या, ये आपका मसला बन गया। आप 28 की हैं, ये प्रूव करना मुश्किल हो गया अब इनके लिए। मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आपकी मेहरबानी है कि अब 90 के ना बने। आप 35 साल की हैं, वो बताएं सबको, बात खत्म हुई। हमें 90 रहते। खुरक पड़ गई कान में, अजीब सी आवाजें आ रही, कान में खुरक पड़ गई है। अल्लाह की कसम, अजीब अजीब बातें आती ना, खुरक शुरू हो जाती है, तो मुझे खुरक पड़ गई है। खुर्गी हो गए आप, बहुत बड़े खुर्गी। अब मैं इनको सैर पे ले जाने जाएंगे, अभी लेके जाएंगे। चलते हैं ना सैर पे इनको लेके। अभी अभी फिजा तैयार हो जाए और मोहित जानू भी तैयार हो जाए तो फिर निकलते हैं। चलें, उस वक्त तक गाना भी सुना दिया आप हमने। ये देखें, अच्छा ये दिखाएं रिश्तों का कमरा। ये भालू आपको देखें, पीछे मुंह मोड़ लिए भालू ने आपसे, हाँ, इधर आप नाराज हो गया भालू। या ये दी- अच्छा, ये पानी आपको पता है बाथरूम से आता है, फ्लश चलता है ना। वो ऊपर कमरा दिखाएं। बड़ा करें ना बड़ा। ये मैं हूँ शेरों का शेर, भालू डरता नहीं, आप नहीं डरता। मेरे शेर में तो इससे मैं तो नहीं ये नहीं डरती, ये भालू रीछ देखे तो मुझे देख के साकत हो गई। उनकी तरफ कैमरा करें तो उन्हें पता चले। ये देख, ये देख, मुझे देख के ये स्टैचू हो गए, स्टैचू। मगर ये मूव कर रही हैं, ये देखा ना, ये डर के पीछे हो गई लेकिन मूव कर रही हैं। पानी निकाल रहे, पानी इतना पानी निकाल रहे।
इधर से मछलियाँ आ रही हैं। ये बड़ी खूबसूरत जगह लगती है यार। मोइस किधर गया? लोगों के साथ टकरा रहे, ठुड्डे मार रहे लोगों को। चलें। ये जी चॉकलेट आ रही है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। जॉब रेडी। नज़ारा देखें जी टाटा का, खूबसूरत अल्लाह का मेरा नज़ारा ख्याल है। है कि सूरज भी हमें टाटा कर रहा है तो हम भी टाटा अब करें और अच्छा लगेगा। आ जाओ मोइस, टाटा इधर आ जाओ। बैकग्राउंड ये हाँ बैकग्राउंड उधर करते हैं ना ये इधर करें इधर। तो अल्लाह हाफिज़ करते हैं इंशाल्लाह ताला। एक नया व्लॉग लेके ज़िंदगी का एक नया सफ़र कल फिर शुरू करेंगे। तो ये सूरज ढल रहा है, रात हो रही है, शाम हो रही है। वाह। अल्लाह पाक खैर का टाइम लाए तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आप भी कर लो। मैं भी अल्लाह हाफिज़, मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। ओके।